जो सवाल पूछा गया है, जो रखा गया, उसमें मुझे लगता है कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। इसलिए कि जब भी हमें 1947 में 1947 में आज़ादी मिली, उस आज़ादी का जो पूरा आनंद लोगों को मिलेगा और भी ज़्यादा जब अगर हम अपने देश को भारत के नाम से जाने जाएंगे। इंडिया तो अंग्रेज़ों ने नाम दिया है, जिससे हमें मुक्ति मिली, उसके नाम को लेकर आज भी हमें ढोना पड़ रहा है। हकीकत तो यह है कि हमें इंडिया के बजाय भारत है, जिसमें अपने विष्णु पुराणम में देखिए तो उसमें भी नाम अगर किसी चीज़ का आया तो भारत आया है। तो हमें भारत ही कहना चाहिए। भारत कहने से गर्व भी आता है, संतुष्टि भी मिलती है और लगता है कि हमारा देश आज़ाद देश में हम रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज से मुक्ति मिली है वो भी, उसका एहसास भी हमको मिलता है। लेकिन अगर इंडिया बोलते हैं तो वो एहसास नहीं होता है। तुली साहब, मैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ही नाम जो है वो उचित है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, भारत एक सनातन राष्ट्र है। और जैसा विष्णु पुराण का अभी जिक्र किया तो उसमें लिखा है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी नाम हमें अंग्रेजों ने दिए हमने बदले। मद्रास को चेन्नई किया, बॉम्बे को मुंबई किया। तो अंग्रेजों के आने से पहले जिस देश का नाम भारत था, उनके आने के बाद इंडिया हुआ, तो वो भारत ही होना चाहिए। हमें जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा वो स्वतंत्र के लिए था। स्वाधीन तो हुए परंतु स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र उस दिन होंगे जब ये इंडिया भारत में कन्वर्ट होगा, जब इंडिया का नाम भारत बनेगा। रागी साहब, देखिए, विष्णु पुराण का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन विष्णु पुराण से पहले भी आप जाएंगे, महाभारत के अंदर भी इसका जिक्र है। और भारत का विश्लेषण जरा कीजिए, क्या होता है। भा का मतलब ज्ञान होता है, प्रकाश, और रत का मतलब लीन। जो हमेशा ज्ञान में लीन रहा है, जो जहाँ हमेशा ज्ञान का विस्तार हुआ है, उसे हम भारत कहते हैं। जिसे विवेकानंद ने कहा, जैसे पश्चिम ने मटेरियल साइंस के अंदर इन्वेंशन किया है, भारत ने वैसे स्पिरिचुअल डायमेंशन पर इन्वेंशन किया है। और इसलिए मैं कहता हूँ, चूँकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है, ये हमारे संस्कृति और सभ्यता को नियमन करता है, इसको निरूपित करता है, इसलिए नाम इसका भारत ही होना चाहिए। 2014 को बाद ये भारत को इतना इम्पोर्टेंस मिलने लग गया है। ये नरेंद्र मोदी के वास्ते ये हो रहे, आरएसएस के वास्ते हो रहे। मुझे लगता है भारतवर्ष, भारत कंट्री लाइक दैट, व्हेन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ संकल्प, उस टाइम पर भी भारतवर्ष आते हैं। सो मुझे लगता है 2014 से 24 के बीच में इतना इम्पोर्टेंस दिया है भारत में, बाकी सरकार ने नहीं दिया है। क्योंकि 2024 इलेक्शन भी, 2019, 2014 तीनों इम्पोर्टेंस देते हैं भारत का, कल्चरल एक्टिविज्म का, प्लस फेडरलिज्म का, एवरीथिंग पुट टुगेदर। मुझे लगता है भारत ही रहना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से संस्कृति समय के साथ बदलती है। नाम भारत हो, इंडिया हो या कुछ और फर्क पड़ता नहीं। आपके युवाओं के पास नौकरी है या नहीं, ये मैटर करता है। एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है आपका, इसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू भी हैं। तो वेद और पुराणों को बार बार हर चीज को रेफर करके आज के समय में डिसीजन लेना, मैं इसको रियलिस्टिक नहीं मानता। आप धर्म को अपनी व्यक्तिगत जीवन में रखिए। धर्म की यात्रा आपकी और ईश्वर की एक व्यक्तिगत यात्रा है, उसको ड्रैग करके ढिंडोरा पीटना, उससे हिंदू कॉन्शियसनेस से कोई फायदा नहीं होगा। 90% हिंदू थे हम। 1947 के बाद हिंदुओं ने हिंदुओं को लूटा। करप्शन इज योर मेजर इशू। उससे आप बचने के लिए भारत को इंडिया, इंडिया को भारत, और ये बार बार हिंदू मुसलमानवाद सरकार कर रही है, आई थिंक इट इज अ यूजलेस इशू, और ये इशू होना ही नहीं चाहिए। इट इज अ नॉन इशू। जो सीरियस इश्यूज हैं उसमें हम डिबेट करें। देखिए, मुझे लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जाहिर सी बात है किसी भी मुद्दे में बहस हो सकती है, और बहस होनी भी चाहिए, विमर्श होना भी चाहिए। जो जागती सभ्यताएं हैं वहां इस तरीके के विमर्श की गुंजाइश है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह कि ये इंडिया और भारत की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। किन लोगों ने किया? बाबा साहब अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने न केवल पूरी एक पीढ़ी को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को प्रेरित किया, जिन्होंने लीड किया, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
तो उन्होंने कुछ सोच के नाम रखा होगा ना, उसमें कुछ तो उसके पीछे एक सोच होगी। हम उस सोच को बदलने की कोशिश करें, ये हो सकता है कि अपना एक विमर्श हो, लेकिन वो सोच जो है, उस सोच एक बार सोचिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों अपने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत। देखिए, मुझे लगता है कि जब जब देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठता है मोदी जी की सरकार में, जब जब विदेश नीति हथकड़ियों और बेड़ियों में जटकड़ कर अमेरिका से आती है, तो आरएसएस को इस तरह का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं से इस तरह के बयान देते हैं। अगर संस्कृति भी गुलाम थी और संस्कृति का प्रचार नहीं हो रहा था और पता नहीं क्या क्या आज जो तर्क दिए जा रहे हैं, तो 11 साल से आरएसएस और बीजेपी का पकौड़े तल रहे थे। भाई 20 साल आपकी सरकार रही, पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? जब जब ये होगा कि 1 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूबेगा, जब जब ये होगा कि कोई त्योहार आएगा, हिंदू मुसलमान करना होगा, तो इस तरह के इश्यूज को उठाया जाएगा। अगर इस तरह के करने से भी, आपको संविधान बदलने से भी अगर देश की अर्थव्यवस्था बदलती हो तो उसके तर्क दीजिए आप, लेकिन दुर्भाग्य यह है नाम बदलो और राजनीति करो। जो मौलाना विवेक ने बोला है, कॉमरेड भी बोल दो साथ में। नहीं, अरे मौलाना बोलने से कष्ट क्यों हुआ? नहीं, मुझे कष्ट नहीं है। नहीं, मैं समझता हूं किसी पर व्यक्तिगत इस तरह नहीं की नहीं नहीं शब्दावली मैंने बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं होना मैंने इसीलिए मौलाना बोला था। नहीं, बोलिए। नाम में बहुत चीजें रखा होता है। राहुल गांधी की पदवी क्यों लिए? नाम के कारण ही लिए। गांधी के सरनेम को बेचना था, मार्केटिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने लिया। उसका कारण एक मिनट अपनी बात कर लेता हूं। देखिए, जैसे हर वस्तु का उसका एक संतुलन बिंदु होता है, हम उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, वैसे ही संस्कृति और सभ्यता का भी एक संतुलन बिंदु होता है। भारतीयता, सनातन हिंदुत्व, ये भारत का मूल केंद्र है। अरे भाई, तो और 20 साल इसलिए सरकार 10 रही, सेकंड पहले 10 सेकंड आप 20 बोलिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा बताइए ना भाई। बिल्कुल सर। मैं 11 साल मैं मोदी जी, सिर्फ 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अपनी बात कर दूं। अरे मैं बात तो सुन लीजिए, पहले साल हो गए नहीं हो गए? आलोक जी, मैं कैलकुलेशन करना पड़ेगा आलोक जी, मैं आपको, अपनी गिन के बात बताना कर दूं। पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये नहीं पता? मालवा, आपको ये नहीं पता चला कितने दिन शासन रहा? आलोक जी, मैं अपनी बात थोड़ा कर दूं। 2014 से पहले आरएसएस नहीं थी क्या? मैं सिर्फ एक मिनट 2014 से पहले आरएसएस नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी मैं एक करके बात कर रहा हूं। अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आज स्वतंत्रता कह रहे हैं 2014 के बाद मिली। एक मिनट अपनी हम लोग बात कर अंग्रेजों को रहे थे, भगाने के धीरे टाइम धीरे में बात तो कर हाथ लेते मिलाए हैं। हुए थे। नहीं हाथ मिला। हम लोग बहस करने के लिए नहीं यहाँ मुस्लिम लीग के बैठे हैं, साथ हम लोग सरकार बातचीत बनाएंगे, करने के लिए अंग्रेजों की बैठे हैं। मुखबरी करेंगे और अब राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। झूठ जो है वो बोल रहे हैं। आलोक जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है लेकिन कि विदेश जैसे- में जाकर के 10 सेकंड सर, नहीं, 10 सेकंड, नहीं, 10 एक सेकंड। आपने मुझे खत्म कर लेने दीजिए। यदि हम इस मोबाइल को ऐसे करेंगे ना, तो कई बार ये अपने संतुलन की तरफ लौटना चाहता है। वैसे ही हर राष्ट्र, जब फ्रांस बना ना, तो जोन ऑफ आर्क की मूर्तियां लगा करके फ्रेंच नेशन क्रिएट किया गया था। वो लैंग्वेज को भी उन्होंने खड़ा किया। ब्रिटेन खड़ा हुआ ऐसे ही। हर राष्ट्र अपने संतुलन मूल बिंदु की तरफ लौटना चाहता है। भारत जो है, सुन लीजिए, भारत और बीजेपी राष्ट्र है। अरे भाई, मैंने वही कहा, भारत अपने मूल की तरफ लौट रहा है। इसलिए कांग्रेस ने भारत को अपने मूल की तरफ नहीं लौटने दिया। ये कांग्रेस का पाप था। हमारे देश का नाम भारत होता है, हम भारत कहते हैं, तो आपको बर्बादी महसूस करते हैं कि नहीं? महसूस करते हैं क्या? आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? ये बर्बाद है। आइडिया ऑफ इंडिया कुछ नहीं है। राष्ट्र और देश है भारत। वो सही बोला। भारत राष्ट्र है। नहीं, अगर उन्होंने कहा है इंडिया इज भारत, मतलब आइडिया ऑफ इंडिया। इसलिए लोगों को जानना चाहिए कि इंडिया आजाद नहीं, भारत देश हमारा है। वो उनका ग्रोथ से चुंगली आप से मुझे बताइए, जुमलों से 1947 से आजाद हुआ पहले है। व्हेन वर यू अ कंट्री? अलग अलग रजवाड़े थे, अलग अलग राजा थे, भारत थे, नवाब थे। देखिए, और वो आपस में लड़ा करते भारत थे। का इतिहास अरे बहुत भाई, दूर तक जाता है। फिर हम भाई, यूनाइट हुए, 1947 से भारत का इतिहास और नहीं एक है। राष्ट्र बना। अरे भाई, गांधी को पढ़े हो? प्राचीन काल से जाइए। गांधी ने आपको मैंने कहा 1909 विष्णु पुराण में जाके देखिए, 1909 में उसमें क्यों नाम आया है?